हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मैनाक और आप सबके लिए लेके आया हूं एक फ्रेश एपिसोड सपनों के घर का। और इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे एक आपका साउथ फेसिंग बिल्डिंग प्लान जिसका बिल्टअप एरिया है 750 स्क्वायर फीट। बिल्डिंग प्लान आपका यहाँ पे साउथ फेसिंग है बिल्डिंग, और बिल्डिंग का प्लॉट का जो रेशियो है लेंथ इस टू विड्थ का लगभग 1:2 है। 23 फीट इंटू 40 फीट 6 इंचेस ऐसा बिल्डिंग का यहाँ पे लेंथ इज टू ब्रेड्थ है। तो ऐसे प्लॉट में आपका वास्तु फॉलो करना मुश्किल होता है। एंड वास्तु आपका खुद कहता है, अगर आप वास्तु कोई प्लॉट खरीदते हैं तो उसका रेशियो जो है 1:1.5 के अंदर आप लें तो ज़्यादा बेटर है। बिकॉज वहाँ पे जो अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं, अलग अलग प्लैनेट्स के जो आपके फोर्सेस हैं वो बैलेंस्ड रहते हैं। बट ऐसा अगर प्लान बने तो ऐसा अगर आपको प्लॉट खरीद लिए हैं और ऐसे प्लॉट में अगर प्लानिंग करना है तो कैसे करेंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऐसे प्लॉट में एक चीज़ तो आपका 100% वास्तु फॉलो नहीं होगा, लगभग आपका 20% या 10% ही कुछ फॉलो हो पाएगा। तो उसमें आपका ऑप्शन रहता है कि कौन कौन से एलिमेंट आपको आपको रखना है, कौन कौन से एलिमेंट्स आपको छोड़ना है। तो सारे ऑप्शंस यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि एक घर जब कोई खरीदते हैं तो स्पेस रिक्वायरमेंट भी हमको ध्यान रखना होता है कि जितने लोग रहने के लिए घर खरीदा गया है उतने लोग रहें, पार्किंग हो, पूजा हो, किचन हो, सब चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले चारों तरफ से यहाँ पे लगभग 1.5 फीट करके छोड़ा गया है ताकि वेंटिलेशन रहे। उसके बाद यहाँ पे जो बिल्डिंग बनाया गया है, आपका आउटर में 10 इंच वाल और इनर में 5 इंच वाल आप कंसिडर कर सकते हैं। पार्किंग एसेंशियल था तो यहाँ पे 12 फीट 2 इंच इंटू 13 फीट 6 इंचेस का पार्किंग दिया गया है। पार्किंग में वैसे तो आप 2 4 व्हीलर रख सकते हैं, बट थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा, तो इसलिए ये आपका 1 4 व्हीलर और आपका 4 से 5 2 व्हीलर आराम से इस पोर्शन में रख सकते हैं। और साइड में थोड़ा सा स्पेस भी बचेगा ताकि आप जा सकें ये स्टेयरकेस के लिए और बाकी यहाँ पे जो रूम है उसके लिए। तो स्टेयरकेस वाला जो पोर्शन है, तो ये स्टेयरकेस वाला पोर्शन आपका सेपरेट बनाया गया है, यानी कि फर्स्ट फ्लोर आपका सेपरेट रेंट पर्पस के लिए या दूसरे फैमिली रहने के लिए आप यूज़ आराम से कर सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर के प्लान के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप एक ग्राउंड फ्लोर का प्लान देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले रूम्स के साइजेस के बारे में देख लेते हैं। स्टार्टिंग में ही आपका यहाँ पे लेफ्ट साइड में किचन है, तो किचन का साइज़ भी 7 फीट इंटू लगभग 6 फीट 6 इंच इंटू 6 फीट 6 इंच है लगभग किचन का साइज़। और आपका यहाँ पे डाइनिंग कम लिविंग रूम यहाँ पे मिल जाएगा। तो किचन के सामने अधिकतर डाइनिंग रहता है तो वो ठीक है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और आपका यहाँ पे लिविंग एरिया भी आपको मिल जाएगा, आपका एक 11 बाई 11 का लगभग यहाँ पे लिविंग एरिया मिल जाएगा। वेस्ट में आपका यहाँ पे टॉयलेट है, बट और एक यहाँ पे प्रॉब्लम है कि टॉयलेट आपका यहाँ पे आपका किचन से लगा हुआ है। तो मैं दूसरे वीडियो में बोला था किचन से लगा हुआ है, अगर टॉयलेट रहता है तो यहाँ पे बेटर होता है अगर आप 10 इंच का वॉल कर दें तो आपका सीलन या सोकिंग का प्रॉब्लम कम रहता है। और वैसे भी यहाँ पे टॉयलेट जो है आपका टॉयलेट का पैन या कुछ तो इस डायरेक्शन में किचन वॉल की डायरेक्शन में नहीं लगा है, तो ये एक आपका बोनस है। और उसके बाद आपका यहाँ पे बेडरूम हो गया। बेडरूम का साइज़ 12 फीट इंटू 11 फीट का बेडरूम है, 2 लोग के रहने के लिए काफ़ी यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज़ है। और नॉर्थ ईस्ट में एक 5 फीट 11 इंच लगभग 6 फीट इंटू 7 फीट 7 इंच का आपके यहाँ पे एक पूजा रूम मिल जाएगा। तो स्पेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे एवरेज यहाँ पे स्पेस रिक्वायरमेंट यूज़ हुआ है, जितना इस एरिया पर्टिकुलर एरिया में हो सकता था उतना किया गया है। वास्तु के हिसाब से देखें तो एक पूजा रूम आपको वास्तु के हिसाब से है, और आपका टॉयलेट भी ओके पोजीशन में है। और यहाँ पे जो बेडरूम है, बेडरूम को यहाँ पे मास्टर बेडरूम तो नहीं कह सकते, बट रेंट पर्पस के लिए जो लोग रहेंगे उनके लिए ठीक है। बिकॉज यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम है, तो नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम मास्टर बेडरूम यानी कि घर के जो हेड है उनके लिए सही नहीं होता है। बिकॉज एयर एलिमेंट का पोजीशन है, एक तो आपको माइंड को स्टेबिलिटी नहीं मिलता और मूवमेंट करते रहते हैं कि घर से मतलब सिटी से बाहर या घर से बाहर ही अधिकतर रहते हैं, ऐसा वास्तु कहता है। तो ये पोजीशन भी आपका घर के हेड के लिए सही नहीं है। तो ये वाला जो आपका रूम है, एक मैं ये कहूँगा कि अगर ऐसा कुछ अरेंजमेंट हुआ ग्राउंड फ्लोर में तो गेस्ट के लिए, गेस्ट पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आपका किसी का ऐसा प्लॉट है तो उसमें और कुछ कर नहीं सकते, तो प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस भी देखने पड़ते हैं। बिकॉज आप यहाँ पे जो साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट में आप मास्टर बेडरूम अगर रखेंगे तो पार्किंग आपको नहीं मिलेगा, तो वो सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा। अगर साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम रखना है और तो पार्किंग आपको
की सुविधा जो है आपको छोड़ना पड़ेगा। और साउथ ईस्ट में आपको मान लीजिए यहाँ पे किचन अगर रखते हैं या नॉर्थ वेस्ट में किचन रखते हैं, तो ऐसे करके कुछ कुछ अरेंजमेंट्स हो सकता है। बट उसमें आपका ये वाला जो रिक्वायरमेंट था कि नीचे रेंट पर्पस है, ऊपर रेंट पर्पस है एंड आपका पार्किंग भी चाहिए, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कि ये इसका वास्तु के हिसाब से बन नहीं सकता, बन सकता है, बट ये वाला रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो सकता। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको पूरा यहाँ पे जानकारी दी जाए जो भी है प्रैक्टिकल एंड वास्तु के हिसाब से। तो अगर आपको हमारा कोशिश अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें एंड खुश रहें। बाय बाय।